धक्का मुक्की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है पूरब पश्चिम का। कानपुर गोलीकांड में शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने एबीपी न्यूज पर पहली बार खुलकर कई खुलासे किए हैं। शहीद की पत्नी ने कहा है कि इससे पहले भी उनके पति देवेंद्र मिश्रा पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने फर्ज को परिवार से ऊपर ही रखा। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, लेकिन एक शहीद की पत्नी की आंखों में कई सवाल बाकी हैं, जिनका जवाब शायद अब तक नहीं मिला। सवाल सिस्टम और फर्ज के साथ गद्दारी करने वालों को लेकर, सवाल ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने वालों के हौसले और हिम्मत की सुरक्षा को लेकर। आपको बता दें कि शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा भी 2 जुलाई की रात विकास दुबे की क्रूरता के शिकार हुए थे। आज उनकी पत्नी कहती हैं कि अगर खाकी के वेश में कुछ गद्दार ना होते तो उस रात की तस्वीर अलग होती। उन्होंने कभी सर्विस के अलावा उन्होंने कभी घर में कभी ध्यान दिया ही नहीं। कई बातें घर में भी आके उन्होंने बताई। जिस वक्त वो मूलगंज इंस्पेक्टर थे, मूलगंज एसओ थे, उस टाइम अतिक्रमण हुआ था। वो नौबत आ गई थी कि उनकी गाड़ी में लोग पेट्रोल भी डालने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने उस टाइम इरफान सोलंकी के फादर थे, सोलंकी जी। उन्होंने भी वहाँ से कहा कि ऐसा है कि मिश्रा जी आप बारूद के ढेर से हट जाइए, पर ये हमेशा यही बोलते थे कि ऐसा कि सर मैं मुट्ठी में सर्विस बस लेकर के मैं अपनी सर्विस कर रहा हूँ। शहीद डीएसपी की पत्नी तो यहाँ तक कहती हैं कि उन्होंने फर्ज को परिवार से हमेशा ऊपर रखा, और यही वजह है कि शहीद की दोनों बेटियों को अपने पिता की ईमानदारी और जज्बे पर गर्व है। पिता की शख्सियत का प्रभाव कुछ ऐसा कि अब वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती, बल्कि खाकी पहनना चाहती हैं और पिता की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हैं। मन में बस यही है कि मेरे डैड एक ब्रेव ऑफिसर थे जो कि अब नहीं रहे, और अब मुझे भी उन्हीं की तरह देश के लिए लड़ना है और उन्हीं की तरह अब एक ब्रेव ऑफिसर बन के दिखाना है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं MBBS नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे फादर और मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट इस इंसिडेंट के बाद शायद अब वो सपना नहीं पूरा हो सकता है। सो आई डिसाइडेड to go in this field and want to work as my father did. सच, किसी भी एनकाउंटर में अपराधी खत्म होता है। काश ऐसा भी कोई एनकाउंटर होता जो अपराध को भी खत्म कर पाता। आज एबीपी गंगा के कैमरे पर शहीद के परिवार ने जो खुलासे किए हैं वो एक जाबाज पुलिस अफसर की शान की कहानी कहते हैं और गद्दारों की पोल खोलते हैं। पत्नी के मुताबिक शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की कार पर एक बार पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बिना डरे खाकी की शान के लिए आखिरी दम तक काम करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर के बिकरू कांड पर विपक्ष के लगातार सियासी बयानों पर औरैया के शहीद राहुल के परिवार ने कहा कि विकास दुबे के साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। विपक्ष सरकार पर जो कुछ भी आरोप लगा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे साथ हुआ अगर वो उनके साथ होता तो क्या वो आज भी यही बयान देते? शहीद के परिवार ने यह भी कहा कि जब उनकी सरकार थी तब विकास दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? जो मेरे भतीजे के साथ हुआ उसको देखते हुए जो पुलिस ने किया है 100% से ऊपर अच्छा काम किया।
विपक्ष जो कह रही है उससे हमने कुछ लेना देना नहीं। वो तो कभी इधर और कभी उधर, हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना। वहीं कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि मतलब वो आरोप लगा रहे हैं। हमें आरोपों से कुछ नहीं लेना है, हमें तो समय के अनुसार हम देख रहे हैं। पुलिस ने जो किया है, जैसा उन्होंने बर्ताव किया उसके अनुसार पुलिस ने ही काम किया है, गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। आपको बता दें कि 2 जुलाई की रात को हुई मुठभेड़ में घायल हुए बिठूर थाना प्रभारी कौशलेंद्र के हाथ और जांघ में गोली लगी थी। आज वो घटनास्थल पहुंचे तो उनसे एबीपी गंगा ने खास बातचीत की। उन्होंने उस रात की जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्लियरली देख पा रहे थे, हम बहुत अच्छे तरीके से उनको नहीं देख पा रहे थे, तो इस वजह से जो है उनकी कैजुअलिटी नहीं। कांड में जो प्रत्यक्षदर्शी थे बिठूर एसओ कौशलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और इसी जगह पर वो आए थे। कौशल भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप कितने बजे के आसपास आए थे, सामने के रास्ता से आए थे आप यहाँ पर, आज वहाँ वापस पहुँचे हैं, किस तरह का महसूस करो, क्या क्या हुआ था उस दिन? बिल्कुल, हम लोग इसी रास्ते से आए हुए थे और आगे जो है जेसीबी लगी हुई थी और जेसीबी को जैसे ही क्रॉस किए हैं उसी समय जो है हम लोगों के ऊपर जो है अचानक यकायक फायरिंग होने लगी। सारा फोर्स जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ पे छिप गया या जिसके पास वेपन्स थे वो अपनी पोजीशन लेकर के फायर किया। लेकिन चूंकि वो लोग छतों पे थे तो वो लोग हमको क्लियरली देख पा रहे थे, हम बहुत अच्छे तरीके से उनको नहीं देख पा रहे थे, तो इस वजह से जो है उनकी कैजुअलिटी नहीं हो पाई। लेकिन प्रयास बहुत किया गया, तो उसके बाद में फिर चूंकि हम सब लोग इंजर्ड भी हो चुके थे, तो इंजर्ड हो जाने के बाद में फिर धीरे से पीछे के रास्ते से जो फिर हम निकले हैं। आप जानना चाहेंगे कि आप इधर जा रहे थे, जैसे भी यहाँ लगी? हाँ, तो छत पे, अपने छत पे था, अपने छत पे। हाँ, उसमें 4-4, 5-5 का ये ग्रुप था, 4-4, 5-5 लोग वहाँ पर रुके हुए थे। कितनी तरफ से फायरिंग हो रही थी? सभी तरफ से हो रही थी, लोग चारों दिशाओं में जो है वो छतों पे लोग थे। आपको समझ में आ रहा था विकास सामने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ आया। ये समझ में मुझे अगले दिन आ पाया समझ में, क्योंकि जब उसकी फोटो देखी, हम लोग इससे पहचानते नहीं थे, लेकिन बाद में हुलिया और चार ढाल से जो है उससे हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर ले गए थे, इसको भी और प्लस अमर दुबे को भी, और भी कुछ लोगों को जो है आइडेंटिफाई कर लिया। जिस तरह से आप लोग दबिश डालने आए थे, क्या आपको अंदेशा था कि? नहीं, अंदेशा अगर होता तो मंजर कुछ और होता। बिल्कुल भी जो है हमें अंदेशा नहीं था इस चीज़ का कि किस तरह से अचानक से फायर होने लगी, आप लोग तैयार नहीं थे उसके लिए? बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो जब जितना ये घटनाक्रम लगभग कितनी देर ये चली होगी फायरिंग? तकरीबन मैं करीबन 20 से 25 मिनट में मौके पे खुद मौजूद था। हाँ। और इसके बाद फिर मैं निकल गया था, चूंकि हमारे पास राउंड भी खत्म हो गए थे। हाँ। और हम लोग इंजर्ड भी हो चुके थे, तो निकल गए थे। तो उसके बाद नहीं पता है कि फिर कितना देर तक चला होगा, लेकिन 20 से 25 मिनट तक चला था। बिल्कुल, हमारे साथ बिठूर एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह थे, जिनका कहना है कि वो इसी रास्ते से आए थे और यहाँ पर जेसीबी लगी हुई थी, और जैसे ही आगे बढ़े थे तो यहाँ पर विकास दुबे के जो गुर्गे हैं वो फायरिंग करने लगे, और साथ ही साथ जो विकास दुबे का जो पुराना वाला घर है उसकी छत से विकास दुबे खुद फायरिंग करा था। लगभग 20 से 25 मिनट तक फायरिंग चली थी। तो ये प्रत्यक्षदर्शी थे और ये उस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे, जिनका कहना है कि वो मंजर जो था, अगर उनको पहले से पता होता था कि इस तरह का कुछ होने वाला है तो शायद यहाँ की जो तस्वीर है वो दूसरी होती। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। वहीं विकास दुबे की मौत के बाद अब ग्रामीण खुलकर बोलने लगे हैं। यही नहीं, जिन लोगों की जमीनें विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर ली थी, उनकी जमीनों को अब वापस दिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिकरू गांव के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी कब्जा की हुई जमीन वापस दिलाने के लिए लेखपाल गांव पहुंच चुके हैं, और जो भी ग्रामीण विकास के आतंक से परेशान थे वो अब अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं। विकास दुबे एक ऐसा शख्स जिसने पूरे गाँव के साथ ही साथ आसपास क्षेत्र में अपना खौफ जमा रखा था। यही नहीं, विकास दुबे जो अपने गांव के लोगों की ज़मीन तक कब्जा करे हुए था। गांव के लोग कहीं भी शिकायत करते थे लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं जाती थी। थाने, तहसील या अधिकारियों के चौखट पर कई बार गए लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। आज जब विकास दुबे मारा गया उसके बाद गाँव के लोग जो हैं उनको उम्मीद है कि उनकी ज़मीन जो है वो उनको वापस मिल जाएगी। हमारे साथ गाँव के ही कुछ शख्स जो हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन नाम। क्या दिक्कत थी आपको? कितनी ज़मीन आपकी कब्जा कर रखी थी? हमारी 10-20 हुए हैं कब्जे में, उन्हीं के मतलब परिवार के लोग किए हैं और वो नहीं किए हैं। और 1.5 बीघा हमारे पास है जिसको हम जोत रहे हैं। तो कब से ये कब्जा कर रखा है? और ये जब से चकबंदी हुई तब से हमें मिले कहाँ है। तो आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत तहसील दिवस में दी हमने, लेकिन कहीं कुछ सुनाई नहीं हुई। वो पता नहीं कहाँ एप्लीकेशन जाती रही, हम दे आते रहे लेकिन हमारा कहीं कोई सुनता नहीं था अधिकारी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साकिर। कितनी ज़मीन थी आपकी? कब से कब्जा थी? 30 साल हो गए। 30 साल से आपने कभी कहीं शिकायत नहीं की? अब बहुत जगह शिकायत थी, अब मुख्यमंत्री तक से की, लेकिन कोई भी सुनवाई इसी की चलती थी चारों तरफ, कहीं भी अधिकारियों से लेकर छोटे बड़े तक सब इसी।
वहाँ शिकायत करने जाते थे, वहाँ से पहले फ़ोन आ जाता था, इसके बाद फला आदमी करने आया है, बोल देता था उसको भगा दो वहाँ से। यहाँ आए, क्यों मादर चोद, वहाँ गए, अभी ले लो तुम्हारे दम है तो अपनी ज़मीन ले लो। भैया चुपचाप बैठ जाते थे, क्या करें, गरीब आदमी मजदूरी में करके खाते कमाते। उसका कहना था और बात अमिताभ बच्चन की सेहत की करते हैं। मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दूसरी तरफ उनकी सलामती के लिए देश भर में पूजा पाठ और हवन हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कई और कलाकार भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि क्या शूटिंग में गाइडलाइन का ठीक तरीके से पालन हो रहा है। देश भर में चल रहे दुआओं के दौर को देखते हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने चाहने वालों के प्रति आभार जताया है। सोमवार को सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया, मेरे लिए उन तमाम दुआओं और शुभकामनाओं का जवाब देना तो मुमकिन नहीं है जिसमें अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे प्रति चिंता व्यक्त की गई। मैं आपके शाश्वत प्रेम और स्नेह के लिए हाथ जोड़कर शुक्रिया कहना चाहता हूँ। दरअसल बच्चन परिवार के 4 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दुआओं का दौर शुरू हो गया है। आम से लेकर खास तक सभी अमिताभ और उनके परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। पूजा अर्चना इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे अमिताभ बच्चन जी फिल्मी स्टार है और उनके लड़के फिलहाल में आजकल कोरोना से प्रभावित चल रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। वैसे तो अमिताभ बच्चन पूरे देश की शान है, लेकिन उनके गृह प्रदेश के कई जिलों में उनके लिए यज्ञ और हवन चल रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज हो या कोई और भी जिला, अमिताभ बच्चन के साथ साथ अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या की सेहत की सलामती के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। पूरे देश में जगह जगह पूजा प्रार्थनाएं और दुआएं चल रही हैं कि अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, सेहतमंद रहें, उनकी दीर्घायु हो, उनकी लंबी उम्र हो। तो संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी जो प्रयागराज है वो अमिताभ बच्चन की जन्मस्थली है, उनकी कर्मभूमि है, उनका गृह नगर है। लिहाजा परसों रात से ही यहाँ भी जगह जगह तमाम आयोजन हो रहे हैं, पूजाएं की जा रही हैं, अर्चना की जा रही है, आराधना की जा रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। अमिताभ बच्चन की लंबी उम्र की कामना की जा रही है, उनके ठीक होने की कामना की जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अलोपी बाग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है इसमें एक तरफ बजरंग बली की मूर्ति लगी हुई है तो दूसरी तरफ नरसिंह भगवान की मूर्ति लगी हुई है। और जो यहाँ पर पुजारी हैं, जो वेद पाठी हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिनका जन्म स्थान है महानायक, इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन, बच्चन परिवार संपूर्ण कोरोना ग्रसित है। उनके मंगल कामना के लिए तो शीघ्र स्वस्थ हों, उसके लिए भगवान लक्ष्मी नृसिंह भगवान से प्रार्थना की जा रही है। भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की जा रही है। लक्ष्मी नृसिंह का मंत्र है उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम छं नृसिंहाय नमः। ऐसे मंत्र से हवन करने से, पूजन करने से निश्चित रूप से बड़ी बड़ी महामारियां से लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उधर नानावटी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक की सेहत में सुधार हो रहा है। दूसरी तरफ बच्चन परिवार के संपर्क में आए कुल 54 लोगों में से 26 लोगों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ, अभिषेक के अलावा और भी कई कलाकार हैं जिन्हें हाल फिलहाल में ही कोरोना हुआ है। जाने माने कलाकार अनुपम खेर के भाई और उनकी मां भी संक्रमित हैं। तो उधर बालाजी टेलीफिल्म्स की एक सीनियर स्टाफ के अलावा कसौटी जिंदगी के मुख्य कलाकार पार्थ को भी कोरोना हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुंबई में हाल ही में शुरू हुई फिल्मों की शूटिंग में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का कितना सख्ती से पालन हो रहा है।
क्योंकि अभिषेक बच्चन के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो डबिंग के सिलसिले में घर से बाहर निकल चुके थे। माना जा रहा है अभिषेक बच्चन की मार्फत ही बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों में संक्रमण फैला हो। बहरहाल वजह चाहे जो हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना को लेकर सावधानी और सुरक्षा बहुत जरूरी है और किसी भी तरह की शूटिंग में गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का यूपी से खास रिश्ता है। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और शुरुआती पढ़ाई भी वहीं हुई। और तो और अपनी तमाम फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने कई ऐसे किरदार निभाए जो कि यूपी की जमीन से खास वास्ता रखते हैं। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। 1978 में जब ये फिल्म आई, उससे पहले सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन की धाक जम चुकी थी। वो दुश्वारियों की दीवार गिरा चुके थे, मुश्किलों की जंजीर को भी तोड़ चुके थे। लिहाजा उन्हें बॉलीवुड में एक्टिंग का नया सिकंदर कहने में किसी को कोई एतराज नहीं था। अमिताभ बच्चन का जलवा बोलता था। उनका एक्शन और डायलॉग यूपी से लेकर बॉम्बे तक धूम मचा रहा था। बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, भाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। डॉन फिल्म के जिस गीत की हम चर्चा कर रहे हैं, वो गीत उनकी पर्सनालिटी पर वैसे भी खूब फिट बैठता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। वहीं उनका जन्म हुआ है, शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई है। लिहाजा उनकी जबान में इलाहाबादी मिट्टी का खास असर हमेशा बरकरार रहता है। और जब वो छोरा गंगा किनारे वाला गीत गाते हुए मुंबई के जुहू बीच पर धमाल मचाते हैं, तो उनके फैंस का पैसा वसूल हो जाता है। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, आए आए आए, कहाँ टांग फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, आए। अमिताभ बच्चन का यूपी कनेक्शन इसी फिल्म के एक और गीत में क्या खूब निखर कर आया है, जब वो गीत गाते हैं खई के पान बनारस वाला। ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। डॉन के अलावा अमिताभ बच्चन की कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें उन्होंने यूपी वाले बांके जवान की शानदार भूमिका निभाई है। आप शोले को कैसे भूल सकते हैं। जय का किरदार भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस जय की मासूमियत और उसके बेलौस अंदाज ने प्रशंसकों का जैसे दिल ही जीत लिया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वैसे तो अमिताभ बच्चन ने 70 और 80 के दशक में अपनी कई फिल्मों में मुंबई की अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया के किरदारों को भी बखूबी जिया है, लेकिन उनकी जुबान की ठसक से यूपी का रंग कभी उतरा ही नहीं। वो कोई भी डायलॉग बोलते हैं तो यूपी में भी खास तौर पर अवधिया लहजा अपने आप ही आ जाता है। पहले भी ऐसा था और यूपी की जमीन में आज भी बरकरार है। सिलसिला का ये गीत भी आपको याद होगा। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये अमिताभ बच्चन होने के अपने खास मायने। अमिताभ की एक्टिंग ही नहीं
में अमिताभ बच्चन आज भी खूब सक्रिय हैं। फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया तक उनका जलवा जारी है। आज के दौर में भी जब उनकी कोई फिल्म आती है तो दर्शक उनको देखने के लिए उतावले हो जाते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म गुलाबो सिताबों को मिली रिस्पॉन्स से बखूबी समझा जा सकता है। बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्जा की चप्पलें पड़ी थी, यहाँ 2 बकरियां बांध रखी हैं, साला हमारा ही बल्ब मेरा निकालने के लिए। अरे बल्ब न चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? फिल्म को लेकर लोगों की तमाम तरह की राय भले ही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मिर्जा के रूप में अमिताभ बच्चन ने बेमिसाल अदायगी दिखाई। दिलचस्प बात तो ये देखिए कि ये किरदार भी यूपी का ही है, खाटी लखनऊ वाला। लाओ मत, अटैक आ जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कागजात लायो, मीटिंग के लिए ऐसे आगे टहलते हुए। एक ही ऑप्शन है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।